क्या आपको पता है कि हर एक 34-35 सेकंड में एक इंसान हार्ट अटैक से मर रहा है? उसके पीछे कारण अगर सभी लोग बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना समझते हैं, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि हाँ, बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे दिल के लिए अच्छा नहीं है, बुरा ही है। लेकिन हार्ट अटैक का आने का जो कारण है, वो अकेला बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं है। इसके पीछे कुछ हिडन कारण है, कुछ छुपे हुए और कारण है, जिन्हें 90% लोग नहीं जानते, जिसके कारण इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो दवाइयों से या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन जब वो आर्टरीज में ब्लॉकेज चेक करवाते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ रही होती है। उनके मन में ये सवाल आता है कि ये ब्लॉकेज अब क्यों बढ़ रही है। अगर ये सवाल ही आपके अंदर आता है तो पहले अपने इस सवाल का जवाब जानते हैं, फिर जानते हैं इसका हल कैसे किया जाए। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये ब्लॉकेज क्यों बढ़ती है। सिंपल सी बात है कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, वो एक पाइप की तरह होती है। जैसे पाइप के अंदर पानी का फ्लो चलता रहता है, बहती रहती है पानी, उसी तरीके से हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से होता रहता है। इसके अंदर अगर कहीं बुरा कोलेस्ट्रॉल चिपक भी जाता है, रुक भी जाता है, तो नेचर ने यानी प्रकृति ने हमारी आर्टरीज इतनी लचीली बनाई है कि वो थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो आसानी से होता रहता है और दिल तक पहुंचता रहता है। प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब हमारी आर्टरीज किसी ना किसी कारण से इंजरी हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आर्टरीज में जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण व्हाइट ब्लड सेल और प्रोटीन एक वहां इंजरी वाली जगह पर रुक जाते हैं, उस जगह को हील करने के लिए, सही करने के लिए। यही जो गंदगी यहाँ रुक गई है, यही प्लाक के तौर पर बहुत टाइटली जम जाती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल का रूप और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक प्लाक की तरह होती है जो बहुत थिक होती है। इसी कारण से हार्ट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि आर्टरीज की दीवारों में इंजरी होती क्यों है। तो इसके पीछे एक नॉर्मल सी बात है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इससे हमारी बॉडी में अंदरूनी तौर पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ज्यादा शुगर लेवल की वजह से होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मेन कारण ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करना है, जो कि मेनली हार्ट के लिए बहुत नुकसान वाला है। तो जो आपके मेनली हार्ट के लिए नुकसानदायक चीजें हैं वो दो हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तब आपके शरीर को, आपके हार्ट को सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए खतरनाक अकेला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपकी नसों को ब्लॉक करने लगती है। तो अब आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि कोई ऐसा घरेलू, कोई ऐसा देसी उपाय है जिससे हम बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर कर सके और इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी बॉडी से बाहर कर सके। तो जी हाँ, इस नेचर ने, इस आयुर्वेद ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी हैं, ऐसी हर्ब दी हैं जिनसे हम बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो बाहर कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी दूर कर सकते हैं और अपने दिल को मजबूत और स्वस्थ कर सकते हैं। और साइंस भी इन रेमेडीज की ताकत को अब मानने लगी है। तो चलिए जानते हैं वो रेमेडी कौन सी है। तो एक एक करके इन रेमेडीज को समझते हैं। ये टोटल 3 रेमेडीज हैं जो आर्टरीज की ब्लॉकेज को दूर करने का काम करती है। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज हमने लेनी है रेमेडी को तैयार करने के लिए, वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को आप अपने दिल का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। अर्जुन की छाल ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि हार्ट की पंपिंग पावर को भी इंप्रूव करती है। यानी आपका हार्ट अच्छे से पंप करता है, उसकी पावर को ये बढ़ा देती है। इसीलिए आयुर्वेद जो है अर्जुन की छाल को दिल का सबसे अच्छा डॉक्टर मानते हैं। अर्जुन की छाल में टैनिन और फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो आर्टरीज में होने वाली डैमेज को हील करते हैं, हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हार्ट की पंपिंग को इंप्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी दूर करते हैं। सोचिए, अगर आपका हार्ट एक पुराना इंजन है तो अर्जुन की छाल उसके लिए प्रीमियम इंजन ऑयल की तरह काम करता है, जिससे इंजन और अच्छे से चल सके, आसानी से चल सके। अर्जुन की छाल आपको बाजार में या ऑनलाइन बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएगी। रात को डिनर करने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच पाउडर लीजिए,
इसे 1 गिलास पानी में उबाल कर काढ़ा बनाएं। इसको छान कर आप पी लीजिए सिप सिप करके। ये आपकी हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगी। दूसरी चीज है गूगल। गूगल का नाम आपने आयुर्वेद की उन दवाइयों में सुना होगा, उन औषधियों में सुना होगा जो कि कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए यूज की जाती हैं। पर इस गूगल का काम अकेला बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करना नहीं है, बल्कि वो उस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी बाहर करता है जो मेन रीजन माना गया है हार्ट की प्रॉब्लम का। ये जो गूगल औषधि है ये चर्बी को कम करने का काम करती है और फैट को डिसॉल्व करने का काम करती है। ये आपको मार्केट में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। आपने लंच के बाद एक टैबलेट का यूज करना है और कम से कम 1 महीने से लेकर 2 महीने तक जरूर करिए, ताकि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके। तीसरी और लास्ट चीज है गार्लिक यानी कि लहसुन। इसके अंदर एलिसिन पाया जाता है, ये हमें सबको पता है, और ये खून को पतला करने का काम करता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है और खून को पतला करता है, जमने से रोकता है। रोजाना सुबह खाली पेट 1 से 2 कली आपको गार्लिक जरूर खानी है गुनगुने पानी के साथ। ये आपके दिल को हेल्दी रखने का काम करती है। शुरू में आपने सिर्फ 1 या आधी कली से स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ लोगों को इसे लेने से पेट में जलन होने लगती है या उल्टी जैसी शिकायत आती है। फिर आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 कर सकते हैं सर्दियों के दिनों में। इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी बदलना होगा, अपनी जीवन शैली को भी थोड़ा सुधारना होगा। आपने 30 मिनट की वॉक एरोबिक्स जरूर करनी है। जब आप वॉक कर रहे हैं या एरोबिक्स कर रहे हैं तो वो धीमे धीमे करें, बहुत स्पीड के साथ, बहुत जोर लगाकर नहीं करना। इन नेचुरल हर्ब को तो अपनी डाइट में शामिल करना ही है। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपकी डाइट में होनी ही चाहिए, जैसे कि ओट्स। ये ओट्स के अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं होने देता। इसके अलावा आपने फ्लैक्सीड को अपनी डाइट में शामिल करना है, जो दिल को स्वस्थ रखता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें पाया जाता है। इसके अलावा आपने जौ के आटे का इस्तेमाल करना है रोटी बनाने में। इसबगोल का इस्तेमाल आपको रोजाना करना चाहिए रात के टाइम, ताकि पेट सुबह अच्छे से साफ हो सके तो रात के समय 1 से 2 अखरोट भिगो दीजिए और सुबह इसे कंज्यूम कीजिए। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो दिल को स्वस्थ रखती हैं, हमारी आर्टरीज को हेल्दी रखती हैं और हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।